ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ भूतावरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 71। विहाय कामान्य सर्वान् उपांश्चरित निस्पृहः निर्ममो निरंकारः सह शांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो पिछले श्लोक में हमने सुना था किस प्रकार से एक समुद्र में निरंतर नदियों का प्रवाह होता रहता है, जो कि हमारे अंदर किसके समान है? हमारे अंदर किसके समान है? इच्छाओं के समान। ध्यान से इच्छाओं के समान है, जो निरंतर नदी की तरह प्रवाहित होती हैं अंदर। यानी कि असंख्य इच्छाएं, इसका मतलब हमारे अंदर भी आती हैं निरंतर। तो इस प्रकार से समुद्र विचलित नहीं होता है, तो वो शांत बना रहता है। यही उसकी शांति का कारण है। बहुत गहराई है उसके अंदर, वो अपनी इच्छाओं को अंदर ही समा लेता है। और जो गहरा नहीं है पानी, उसमें कुछ डालेंगे तो फटक से बाहर निकल के आएगा। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये सहनशीलता नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाए, तो वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, और जब पूरा करता है तो इस प्रयास में वो फेल हो जाता है, इसलिए अशांत बना रहता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, हाँ, तो हमने चर्चा करी थी कि जीवित व्यक्ति के अंदर कभी भी इच्छाओं का परित्याग नहीं हो सकता है। तो उसका एक ही तरीका हमने डिस्कस किया, यदि हम आध्यात्मिक इच्छाएं ले आएंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। इच्छाएं समाप्त होने का मतलब इच्छाएं मर जाना नहीं है, इच्छाओं का रूप परिवर्तित हो जाना है। हाँ, तो इस प्रकार से इच्छाएं भौतिक से केवल स्पिरिचुअल हो गई, बस इतना फर्क रह गया। जैसे कि कोई व्यक्ति ट्रेवलिंग करने की इच्छा सबके अंदर होती है, तो स्पिरिचुअल यात्राएं करता है, तो उसकी वो इच्छा वहां पर कन्वर्ट हो जाती है। उसको खाना खाने की इच्छा है तो प्रसाद प्राप्त करता है, तो उसकी वो इच्छा कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार हर इच्छा हो सकती है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो अपनी इच्छाओं का परित्याग करता है इस प्रकार। और जैसे हमने सुना था कि आपको याद है कि जब नदियों को क्रॉस करके, जब यमुना नदी में तूफान था और गोपियों को नदी क्रॉस करनी थी यमुना, तो क्या बोला गया उनको? क्या बोला उन्होंने? नदी क्रॉस करने के लिए क्या बोला गया उनको? यदि आप ये बात बोल देंगे तो यमुना आपको रास्ता दे देगी क्रॉस करने का। तो उन्होंने बोला कि, तो ऐसा हमने सुना कि वो दुर्वासा ऋषि के लिए 56 भोग ले जा रही थी। 56 के आज पता नहीं कितने ले जा रही थी, और वो नदी के उस पार थे। तो उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि बोली, यदि कृष्णा नित्य ब्रह्मचारी है
तो हमें रास्ता दे दो। तो उनको समझ नहीं आई बात, कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी। हाँ बाद में तो उनका विवाह हुआ, जो हुआ वो 16,100 और 108। और उसके पहले गोपियों की संख्या तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी संख्या है। अगर नित्य ब्रह्मचारी कैसे? लेकिन बोला दुर्वासा ऋषि ने बोला था, तो तुरंत यमुना जी ने रास्ता दे दिया। और फिर दुर्वासा ऋषि बड़े मजे से खाया। और वापस आते हुए क्या हुआ? वापस आते फिर से नदी। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अब क्या करें। तो उन्होंने, यदि दुर्वासा, क्या उनका कुछ दुर्व 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 घास से, ऐसा सुनते हैं हम, संतुष्ट हो जाने वाला, यानी कि केवल एक घास का तिनका दे दोगे तो संतुष्ट हो जाए। यदि दुर्वासा ऋषि ऐसा है, ऐसे है, या आपके लिए नित्य व्रतधारी है, तो यमुना नदी रास्ता दे। अभी तो तुम्हें 56 भोग खिलाए हैं हमने, अभी ये बात कैसे सच हो सकती है कि आप नित्य ब्रह्म वो है, व्रतधारी? तो बोला फिर भी उन्होंने, और यमुना ने रास्ता दे दिया। ऐसा कैसे कि पूरा खाने के बाद भी ये साबित कर सके हम लोग कि हमने तो कुछ खाया नहीं है। बताइए, आपने खूब खाया हो और फिर भी एक साबित कर सकते हो कि आपने कुछ भी नहीं खाया है? कर सकते हो, क्योंकि आप खाते नहीं हो, आप पाते हो। इसलिए कहते हैं पाते हैं। हम क्या पाते हैं? हम प्रसाद को प्राप्त, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खाने होते, जैसे कई लोग बोलते हैं आई विल डिवोर दिस लंच और डिनर, भक्षण कर दूंगा इसका मैं, खा जाऊंगा। खाने में वो भाव है, क्या भाव है? कि मैं भोगूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं लूट लूंगा। आज तो मजा आ गया, जानवरों की तरह कूदते हैं ना कई बार खाने में हम लोग, ऐसे। तो वो होता है खाना। और पाना क्या होता है? महाप्रसादे गोविंदे राम ब्राह्मणी वैष्णव, हाँ, भाव के साथ। वो अलग हो गया ना, इट्स नॉट खाना, इट इज पाना। तो बताइए, आप लोग भी व्रतधारी हैं कि नहीं? नित्य नित्य व्रतधारी हैं? बताइए जी। नहीं, इनको डाउट है? यदि आप भगवान का प्रसाद पा रहे हैं उसी भाव से, तो आप नित्य व्रतधारी हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से हर चीज में आप सोच लीजिए। हाँ, एक गृहस्थ जो कृष्ण भावनामृत के नियमों के अनुसार जीवन जीता है, वो नित्य ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं, जिसने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, यानी कि क्या मतलब हुआ? बताइए। हाँ, यहाँ जिसने की आध्यात्मिक इच्छाएं कर ली हैं सारी, तो इच्छाएं होते हुए भी, समस्त इच्छाएं होते हुए भी वो क्या है? इच्छा मुक्त है। हाँ, समस्त इच्छाएं। प्रभुपाद के ने अपनी इच्छाएं समाप्त कर ली थी। प्रभुपाद से कोई पूछते थे, स्वामी जी अकेले बैठे हो, क्या होगा यहाँ पर आपका, क्या होगा? क्या कहते थे वो? या तो कोई आदमी, चिंता मत करो, एक दिन मेरे पास 108 गाड़ियां होंगी, 108 बंगले होंगे। हाँ, केवल समय की बात है, थोड़े दिनों पर मेरे पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। बोलते हैं ना भौतिक लोग, तो प्रभुपाद ने भी ऐसे बोला, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद असंख्य मंदिर होंगे। हाँ, लेकिन अभी टाइम उसको सेपरेट कर रहा है, असंख्य मंदिर। तो ये कौन बोल रहा है? एक आदमी, यानी ये कितनी इच्छा है इस आदमी के अंदर। हाँ, सन्यासी बैठा है यहाँ पर और कह रहा है इतने सारे मंदिर होंगे। बट व्हाट इज दिस? इच्छाएं। बोलिए, आध्यात्मिक इच्छाएं। तो क्या ये इच्छाएं मानी जाएंगी? हाँ, समस्त इच्छाओं का परित्याग, इसका मतलब कर दिया है। नहीं। तो इस प्रकार से जिसने अपनी इंद्रिय तृप्ति की समझ, तो पॉसिबल है, इसका मतलब प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट प्रैक्टिकल। जिंदगी जिए क्या होता है, क्या करें जिंदगी में? वहां कटोरा लेके बैठ जाए, कटोरे में भी एक्सपेक्टेशन तो फिर भी रहेगी, ये कितना देगा, ये वाला तो देगा, ये वाला तो देगा, ये रोज देता है मुझे। अरे वो आई नहीं माता जी, रोज देती थी, रहेगी ना एक्सपेक्टेशन? हाँ, रहेगी कि नहीं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब बैठते थे तो ऐसे ही बैठते थे वो जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर तो अब ये एक्सपेक्टेशन पैदा होने लगी है कि ये आएगी और ये मुझे देगी, ये बाबा आएगा, ये मुझे खिलाएगा। तो उन्होंने वहां बैठना, भीख मांगना भी बंद कर दिया। यानी कि भीख मांगने में भी इच्छा है। आप कैसे कह सकते हैं भिखारी भी त्यागी नहीं है, इसका मतलब? हम्म समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्यागने का मतलब, इट इज वेरी प्रैक्टिकल, कि हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी को कुछ एंगेजमेंट चाहिए जीवन में, कुछ तो करेंगे, आएंगे तो नहीं। हाँ,
कहीं तो साबित करेंगे मैं भी एक जीवात्मा हूं, इतना तो साबित करेंगे। मैं एक सर मैं तो करूंगा, आई एम अ सर्वेंट। अपने आप को ये तो साबित करूंगा कि मैं सर्वेंट हूं, आई हैव अ सर्विस। और इस प्रकार से मैं अपने आप को बिजी रख पाऊंगा, और इस प्रकार से मेरी समस्त इच्छाओं का परित्याग हो जाएगा। एम्प्टी माइंड इज वेरी गुड माता जी, धन्यवाद। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स। मतलब डेविल जॉनसन, डेविल जॉनसन की वर्कशॉप, ऑटो रिपेयर, बाइक रिपेयर। क्या मतलब इसका? खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए बिजीनेस इज नीडेड। यदि उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बिजी नहीं करेंगे तो किसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में वो बिजी हो जाएगा। इसलिए जो इस प्रकार जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, ओहो गलत वर्ड आ गया, सारी ममता त्याग दी। ओ संस्कृत में भी लिखा है क्या? निष्प्रिय निर्ममः। जिसने सारी ममता त्याग दी है, मतलब ममता करनी बुरी बात है? ममता करनी बुरी बात है? तो माँ अगर बच्चे से प्यार ना करे तो संसार खत्म ना हो जाए? बताइए क्या ऐसे मतलब क्या? बोलो बोलो, कंफ्यूज है? हैं? प्यार करे लाड ना करे। तो देखिए ममता जो है ना, ममता वर्ड में ही, ममता वर्ड में एक वर्ड छुपा है क्या? मम, मेरा। तो ममता कहाँ पैदा होती है? जैसे दो बच्चे बैठे हैं और मेरे बच्चे ने नहीं खाया, तो नेचुरली माँ किस पे फोकस करेगी? अगर वहां कुछ नहीं कर पाएगी तो चुपके सुपके ले जाएगी घर में, वहां पे चल जा, करेगी कि नहीं? तो ये जो अटैचमेंट है, इसका आधार क्या है? मैं, मेरे से रिलेटेड है इसीलिए प्यार है, मेरे से रिलेटेड नहीं है तो प्यार नहीं है। तो शिल प्रभुपाद ने ममता दिखाई? नहीं दिखाई ममता, क्योंकि वो लोग शिल प्रभुपाद से रिलेटेड थे ही नहीं। थे? नहीं थे ना, लेकिन कृष्ण से रिलेटेड थे। तो जो प्रेम कृष्ण से रिलेटेड चीजों की वजह से है वो वास्तविक प्रेम है। बाकी क्या है? ममता है, मोह ममता कहते हैं ना, त्याग दो मोह ममता, त्याग दे बच्चा। तो ममता इज रिलेटेड टू मी, माई सेल्फ, मेरे से रिलेटेड है। मेरा मामा का लड़का है, बुआ का है, आखिर खून ही काम आता है। ये डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, खून ही काम आता है। खून देता कौन है अंदर? डाला? आपके किसी रिलेटिव ने डाला था यहाँ अंदर? है? कहाँ से अंदर, कहाँ से आए? वो देने वाला खून तो कोई और है, तो खून को देने वाला काम आता है, खून काम क्या आएगा? हम्म तो इसलिए ममता को त्यागना पड़ेगा। ऐसी ममता का जो मैं और मेरे से रिलेटेड है, वो हमें संसार में बार बार लेके आएगी। इसलिए प्रेम का आधार ये नहीं होना चाहिए। तो इस संसार में जो व्यक्ति वास्तव में अपने शरीर से रिलेटेड प्यार ना करके वास्तविक जीवों का कल्याण करता है, उसी को संसार में वास्तविक प्रेम है। बाकी किससे प्यार करते हैं? खुद से करते हैं, इसलिए उस व्यक्ति से कर रहे हैं। उनका वास्तविक प्यार नहीं है, क्योंकि वो खुद से रिलेटेड है, इसलिए उससे प्यार है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन हुआ? मैं इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि तुमने मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए 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 तुम मेरी इसके गोद में, किसकी गोद में नहीं बैठ सकते? उत्थान पाद के, वेरी गुड। क्योंकि तुम मेरे से रिलेटेड नहीं हो। ये क्या हो गया? ये मैं, हाँ, मैं वाली भावना आ गई। इसलिए जो उनका प्रेम था उत्तम के प्रति, वो वो उत्तम नहीं था, है ना? उत्तम से प्रेम था लेकिन उत्तम नहीं था वो, इसलिए उत्तम का नाश हो गया बाद में, और खुद सुरुचि का भी नाश हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा नाश ना हो, तो हमें ये ममता को त्यागना पड़ेगा। ऐसा भगवान बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित। जब भी वर्ड अहंकार आता है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? नहीं, फॉल्स ईगो।
ईगो इज ए डिफरेंट वर्ड। संसार के अंदर ईगो एक डिफरेंट, ये वर्ड मुझे लगता है कहीं पर इंग्लिश में या किसी को ये वर्ड प्रभुपाद का ही निकाला हुआ लगता है ऐसा, फॉल्स ईगो। ना, ईगो वर्ड तो होता है, ईगो से मतलब क्या, प्राइड, वो अहंकार से एकदम दिमाग जाता है कहाँ, प्राइड में। लेकिन क्या है, क्योंकि अभी ममता बोला तो उसके बाद क्या बोला, अहंकार, तो अहंकार से ममता आती है। कैसे? क्योंकि हम फॉल्सली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि आई एम द मदर ऑफ दिस पर्सन, आई एम फादर ऑफ दिस पर्सन, आई एम ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई एम मैनेजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, ये है फॉल्स ईगो। और इस फॉल्स ईगो से जो प्रेम डेवलप होता है वो उसी को ममता बोला गया, इसलिए कहते हैं मोह ममता को त्यागो। क्योंकि वो मैं से रिलेटेड। तो तथा अहंकार से रहित, तो अहंकार से रहित होगा अगर कि आई एम नॉट द ओनर, देन हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई है, हु एम आई। गोपिर परतुर पद भरतुर पद कमले और उनके दासों का दास का दास। तो दैट इज माई रियल ईगो। तो उसके आधार पर यदि प्रेम करेंगे तो दैट इज अ जेन्युइन लव। इसलिए कह रहे हैं कि जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, इंद्रियों के इच्छाओं को परित्याग कर दिया है या स्पिरिचुअल बना लिया है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, क्योंकि उसने अहंकार को त्याग दिया, क्योंकि उसने अपने नित्य कृष्णदास के स्वभाव को अपना लिया है कि मेरी एक ही आइडेंटिटी है। बताइए क्या है आपकी आइडेंटिटी? उसके अलावा और क्या क्या है, आप थोड़ा वो बताइए अपना इंट्रोडक्शन, और कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से हैं। और नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ गोलोक। तो समझ में आ रहा है, फॉल्स ईगो एंड करेक्ट ईगो। तो अहंकार से रहित जो हो गया है, मुश्किल काम है, अभी तो हमने बोल दिया पट 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 पट, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। हमेशा इस बात को याद रखना, हाँ, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। समझ में आया? तो शांति सुख का लक्षण है, जिसके पास सुख है उसके पास शांति होगी। तो इसलिए अगर हमको सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो ये ईगो को त्यागना पड़ेगा, इस ईगो से जनरेटेड प्रेम को त्यागना पड़ेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन जीने में। होगी? बताइए, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लग रही है आपको? सोचेंगे तभी तो, सोचाएंगे लेक्चर खत्म, हाँ, शांति मिलेगी। बड़ी चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी, चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लगे अरे मेरा है, मेरे बाद इसका क्या होगा, अरे खाना नहीं खाया आज, कई सारी चिंताएं नहीं ले लेते हम लोग। जबकि वास्तविकता में पालनहार एक ही है, वही सबका पालन कर रहा है। वो हमारे बच्चे को इसलिए नहीं खिला रहा कि वो मेरा बच्चा है। क्यों खिला रहे हो? क्योंकि उन्हीं का बच्चा है और मैं भी उन्हीं की बच्ची हूँ और बच्चा हूँ, इसलिए वो सबका पालन करेंगे। रक्षस्यतीति विश्वास। इस प्रकार हमें क्या प्राप्ति होगी? शांति होगी। क्यों होगी शांति? ऐसे तो हमें भी लगता है कि ये गार्ड भी रक्षक है, हमने गेट के बाहर गार्ड रखा हुआ है, रक्षक है, यहाँ पे पुलिस चौकी है, वो भी रक्षक है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों नहीं है? डाउटफुल करेक्टर है। खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं कि नहीं, यही डाउटफुल है। लेकिन हमारे रक्षक कौन है? भगवान। और उनको कोई मार नहीं सकता है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये सोच के क्या होता है? शांति। हाँ, सब ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता।